वेलकम टू आपका पाठशाला। और आज की क्लास में क्लास 11वीं के गणित प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। ये देखिए त्रिकोणमितीय फलन से हमारा प्रश्नावली 3.1 है। इस प्रश्नावली से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इस प्रश्नावली को बिल्कुल नहीं बनाते, बोलते हैं कि सर बहुत ही कठिन लगता है, मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये प्रश्नावली बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज क्लास 11th में पढ़ रहे हो, 12 में भी काम है, आगे आप कंपटीशन का तैयारी करोगे, नेवी एयरफोर्स, वहाँ भी इसका काम है। आप एसएससी का तैयारी करोगे, वहाँ भी इसका काम है। यानी ये आपको मैथ्स जो है ना, रेडियन और डिग्री वाला प्रश्नावली 3.1 हर जगह इसका काम है। इसलिए इसको ध्यान से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे बहुत ही दिक्कत में आप आगे चल करके, आपको बहुत दिक्कत होगा, इतना समझ लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं मानता हूँ मेरे भाई मेरी बहन जो भी स्टूडेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। मैं आपको बहुत ही स्लो करके अच्छे से समझाने वाला हूँ। पूरा मतलब वन शॉट में इसको कंप्लीट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ये डिग्री में दिया हुआ है, इसको रेडियन में ज्ञात करना है। क्वेश्चन 2 देखेंगे तो रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। रेडियन में दिया है, डिग्री में ज्ञात करना है। दोनों यानी रिवर्स क्वेश्चन है, ठीक है, एक दूसरे को उल्टा है। आइए पहले हम डिग्री से रेडियन में करना सीखते हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। पहले से याद किए होंगे चाहे नहीं किए होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं सिखा दूंगा, ठीक है, कैसे हम डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। आप बस इस फॉर्मूला को याद रखो कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में कितना रेडियन? पाई रेडियन। अब एक बात बताओ, 180 में पाई होता है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री में बताओ क्या होगा, तो आप कहो सर 1 डिग्री में पाई बटा 180 हो जाएगा। बिल्कुल सही। यदि 180 में पाई हो रहा है तो 1 में पाई बटा 180 हो जाएगा। ये होगा रेडियन, ये होगा रेडियन, ठीक है। अब आप जान गए कि 1 डिग्री में पाई बटा 180 होता है, तो 25 डिग्री का आपसे पूछ लिया गया है तो नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बताओगे। तो कहोगे कि इसलिए 25 डिग्री में क्या हो जाएगा, जाकर इसको गुना कर देंगे पाई बटा 180 में। पाई बटा 180 गुना 25, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना से, 5 से दोनों कट जाएगा। ये कटेगा 36 बार में, क्योंकि 36 5 180 और 5 25। यानी हमारा जो आंसर आया, 5 और पाई को करेंगे 5 पाई और नीचे 36। ये किस में आया? रेडियन में। यही हमारा आंसर हो गया। 5 पाई बटा 36 रेडियन आंसर। समझ गए? 25 डिग्री में 5 पाई बटा 36 रेडियन होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, इसका दूसरा जो प्रश्न है थोड़ा आपको देखने में कठिन लगेगा, लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तीसरा चौथा तो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। ये है 47 डिग्री 30 मिनट। ये जो सिंगल लगा है ना, इसको मिनट बोलते हैं। 30 मिनट है, डिग्री और मिनट दोनों में है, और आपको रेडियन में चेंज करना है। तो पहले इस मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, जब डिग्री में होगा तब रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें 2 प्रश्न मिल गया। लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले इस डिग्री को मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, -47 का 47, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा मिनट है, मिनट में है ना, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इस 30 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, 60 से भाग। जैसे 60 से भाग दे दिए, ये डिग्री में चेंज हो गया। समझ गए? तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा भाई, -47। ये देखो 30 दूना 60, यानी ऊपर 1 नीचे 2, 47
पूर्णांक 1/2 डिग्री आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मिनट और डिग्री में जो दिया था मैंने कंप्लीट डिग्री में कर लिया। अब डिग्री से मिनट डिग्री से रेडियन में आराम से कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे। हाँ, एक बात और, अब ये पूर्णांक में है ना, इस पूर्णांक को भी मैं तोड़ सकता हूँ। पूर्णांक को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 दूनी 94, 1 95, यानी -95/2 हो जाएगा। ये हमारा डिग्री। अब इसको मैं चेंज करता हूँ रेडियन में। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं इसको हमेशा लिखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब 180 में पाई होता है तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई/180 रेडियन। ठीक है, यहां से हमें -45/2 डिग्री का निकालना है। लिखेंगे, इसलिए -45/2 डिग्री को इसमें ला करके गुना कर देंगे। पाई/180 गुना -95/2। इसको कटा सकते हैं 19 से, यानी 5 से 19 बार में, 5 से 19 बार में कटेगा, 19 5 95। ठीक है, इसको हम 36 बार में कटा सकते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर हुआ, 19 को पाई से करेंगे -19 पाई, और नीचे 36 दूना 72, ये किस में, रेडियन में आ गया। देखा कैसे मैंने इसको चेंज किया, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यदि मैं अगला प्रश्न आपको बनाने के लिए दे दूं तो कहोगे सर जी मैं तो बना ही लूंगा, आपको जरूरत नहीं है। तो चलो आप खुद से बना करके ट्राई करो और मेरे से पहले बना करके दिखा दो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख दो। 240 डिग्री है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं हमसे पहले कौन कौन बना पाता है मेरा भाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 240 का निकालेंगे, इसलिए 240 डिग्री में पाई/180 गुना 240, इसको कटा देंगे, 1 0 से 1 0, 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, यानी हमारा जो आंसर आएगा 4 पाई/3 रेडियन। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब 3 नंबर कंप्लीट हो गया। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है 520 डिग्री। ठीक है, इसको मैं देखता हूं। सबसे पहले करेंगे इसका सॉल्यूशन। लिखेंगे, हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ से 1 डिग्री में क्या होगा, पाई/180 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ से 520 डिग्री में क्या होगा, पाई/180 गुना 520। ठीक है, अब देखो इसको मैं कटा सकता हूँ, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कटाना चाहे हुए तो। पहले 1 0 से 1 0, फिर 2 से 9, 2 से 26, यानी 26 पाई/9, ये रेडियन, ये हमारा आंसर। ठीक है, 26 पाई/9
रेडियन हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को प्रश्न संख्या 4 भी समझ में आ गया होगा और आपको 100% अब बनाने आ भी गया होगा। ठीक है, चलिए मैं अब प्रश्न संख्या 2 को देखता हूँ। 2 आपको जस्ट उल्टा है। अब रेडियन माप के संगत डिग्री में ज्ञात करना है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है, पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। तो 11/16 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि पाई रेडियन में 180 होता है, तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 180 डिग्री बटा पाई हो जाएगा डिग्री। ये किसमें आएगा, डिग्री में। ठीक है, एक रेडियन में 180 बटा पाई डिग्री हो जाएगा। तो अब हमें 11/16 है, इसलिए 11/16 का निकालेंगे। तो 11/16 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 बटा पाई, इसको गुना कर देंगे 11/16। ठीक है, अब देखो यहाँ से ध्यान थोड़ा करना, ध्यान ये देना है कि इसको पहले कटा देंगे 8 बार में और इसको 90 बार में। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आ रहा है, समझ रहे हो क्या, देखो ये 90 का 90। अब ये जो पाई है ना, इसका मान लिखेंगे, क्योंकि पाई नहीं रखना है, रेडियन थोड़ी मान लाना है, डिग्री में लाना है। तो पाई को तोड़ेंगे, पाई का मान होता है 22/7 और गुना 11/8 है। इसको आप तोड़ना सीखो। ये जो 90 है ना, ये 22/7 गुना भाग दे रहा है, तो ऊपर जाएगा तो गुना कर देगा 7, नीचे 22 और गुना 11/8। अब क्या करेंगे, अब जो कटेगा कटाएंगे, जो नहीं कटेगा छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो कोई कट रहा है तो कटा दो, नहीं तो रहने दो। इसको मैं कटा सकता हूँ 11 दूना 22, 2 बार में। अब देखो इसको गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुना। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 90 को, ठीक है, 90 को यदि मैं कितना से करूं, 7 से करता हूं, 90 को 7 से करता हूं तो कितना होगा, 90 को 7 से करता हूं, या ऐसा कर लेता हूं, इसको मैं और छोटा कर सकता हूं, 2 से 4 बार में, 2 से 45 बार में। ठीक है, मैंने इसको कटा दिया। तो कटाने के बाद क्या आएगा, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 315 और नीचे 4 दूनी 8, 315/8 डिग्री आ गया। ये किस में आ गया, डिग्री में। लेकिन आपको पता है कि जो डिग्री में मान आता है नीचे नहीं रहना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए डिग्री में, अभी नहीं कि भाग में आना चाहिए। तो भाग में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसके लिए एक उपाय है। उपाय क्या है भाई, कि आपको बाटा में नहीं रखना है आपको बाटा में नहीं रखना है, कंप्लीट में रखना है। तो मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं भाग देते जाऊंगा और मान आगे आते जाएगा। ठीक है, जो 315/8 आया है ये डिग्री में आया है। और आपको पता है कि जो डिग्री है ऐसे नहीं होता, कंप्लीट होता है। तो 315 में 8 से भाग दे करके चेक करेंगे, 8 8 का 24, यहाँ से आएगा 7 और ये 5, 8 9 72 और शेषफल 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 39.3/8 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख सकता हूँ 39.3/8 डिग्री। अभी देखो, अभी क्या है
कि ये जो कंप्लीट आया है, लेकिन 3/8 अभी कंप्लीट नहीं आया, तो ये 39 डिग्री में इसको लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 39 डिग्री। ठीक है, साथ में अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से जो मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ उसको बहुत ही अच्छे से देखना है। अभी हम इसको तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये अभी तक भाग में ही है, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आगे मैं इसको बढ़ूंगा कि ये 39 डिग्री आ गया, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। अब जो 3/8 है, डिग्री के बाद 3/8 जो है, अब इसको क्या है, इसको पहले मिनट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? मिनट में। किस में चेंज करेंगे? मिनट में। तो 3/8 को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पर मिनट लिखेंगे क्योंकि इसको हम मिनट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 39 डिग्री प्लस, इसको मैं कटा सकता हूँ, जो कटेगा कटा सकते हो, तो मैं कटाता हूँ तो 4 बार में ये 30, इसको और कटाता हूँ तो 15, ये 2, 15 3 45, कितना हो जाएगा? इतना ही होगा ना? हाँ, 45/2 आ गया। अब इसको मैं भाग दूंगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ? भाग देता हूँ। भाग देंगे तो कितना होगा? पहले इसको मिनट में लिख लो। इसको मैं भाग दूंगा तो यहाँ से 39 डिग्री, ठीक है, 39 डिग्री, अब प्लस 45/2 भाग देते हैं 45 में 2 से, तो 2 दूनी के 4, ये 5, 2 दूनी के 4, हासिल 1, यानी 22.1/2 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये 22.1/2 आ गया। ये जो 22 आया है ना, ये डिग्री में आ गया। डिग्री में आया कि मिनट में आया? मिनट में आया। तो मैं इसको लिखूंगा 39 डिग्री, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, और ये जो 1/2 है, अब इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। 1/2 को सेकेंड में, मिनट से सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे? गुना, 60 सेकेंड से गुना। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये 39 डिग्री, ये 22 मिनट, इसको कटा दूंगा 30, ये 30 सेकेंड हो जाएगा। इसको मैं किस में लिखूंगा? प्लस में। हाँ, प्लस में लिखेंगे, प्लस 30 सेकेंड। ठीक है, आप चले थे डिग्री में लिखने के लिए, ये डिग्री, मिनट और सेकेंड सब में आया ना। इसको कैसे कंप्लीट लिखेंगे भाई? इसको कंप्लीट लिखने के लिए लास्ट में लिखेंगे, अतः 39 डिग्री, एक ही में लिख लेंगे सबको। ठीक है, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ये हमारा आंसर। प्लस नहीं लिखेंगे, लास्ट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। तो थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप बनाओगे तो अपने आप समझ में आएगा। अभी तो एक क्वेश्चन हुआ ना, 2-3 बनाओगे अपने आप आसान लगने लग जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आइए और देखते हैं। इसका दूसरा -4 डिग्री है, -4 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन में निकालेंगे, 1 रेडियन में 180/पाई हो जाएगा। तब हम -4 डिग्री का निकालेंगे, नहीं 4 रेडियन है, डिग्री नहीं है, 4 रेडियन। 4 रेडियन का हो जाएगा 180/पाई गुना -4। ठीक है, अब चलो इसको करते जाता हूँ। सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे, तो 180, पाई का मान 22/7 गुना 4, यहाँ से 180 गुना, ये भाग कर ऊपर जाएगा तो गुना कर देगा, 7/22 गुना 4 हो जाएगा। जो कटेगा उसको कटा देंगे। देखो तो क्या कटेगा इसमें?
2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, और तो कोई नहीं कटने वाला। जब नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। 80 360, 360 को यदि मैं 360, 80 दूना 360 होगा ना, 360 होगा। 360 को 8 का 24, 24 से और 1 के 25, 2520 आ जाएगा बटा 11। ये जो 2520 आया है, माइनस है ना, यहाँ माइनस रखेंगे। माइनस 2520 बटा 11 जो आया है ये डिग्री में आया है। इसमें आया है डिग्री में। हमें डिग्री में चेंज करना था, लेकिन कंप्लीट डिग्री में चेंज करना था। अभी देखो भाग में है, डिवाइड में है। इसको क्या करेंगे, भाग दे करके डिग्री में चेंज करेंगे। आइए रफ में जा करके भाग देकर देखते हैं। 2520 को 11 से भाग देना है। 11 दूना 22, यहाँ से 3, 11 दूनी 22, यहाँ से 10, 11 9 99, यहाँ से 1, यानी 229.1 बटा 11 आएगा। क्या आएगा, 229 माइनस में रहेगा, 229.1 बटा 11। ये जो आया है ये डिग्री में आया है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी भी ये डिग्री में नहीं हुआ है, तो किस में करेंगे चेंज, मिनट में। डिग्री के बाद क्या होता है, मिनट, उसके बाद सेकेंड। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे। -229 डिग्री प्लस 1 बटा 11 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 60 मिनट हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, -229 प्लस 60 और 1 से गुना करेंगे, 60 बटा 11 मिनट। अब इसको भाग देंगे। यहाँ से 229 डिग्री 60 में 11 से भाग देंगे, 11 पाँचे 55, 11 पाँचे 55 की 5 मिनट और 5 बटा 11 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। -229 डिग्री प्लस 5 मिनट अब प्लस 5 बटा 11 को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो आगे होगा -229 डिग्री प्लस 5 मिनट अब प्लस 60 पचे कितना, 300 हो जाएगा। 300 को 11 से भाग देंगे, 300 को 11 से भाग देंगे, कटेगा। आइए चेक करते हैं, पहले गुना कर लेते हैं। 300 बटा 11, ये सेकेंड है। ठीक है, -229 प्लस 5 मिनट 300 में 11 से भाग देंगे, 300 में 11 से भाग देंगे। 11 दूनी 22, यहाँ से 8 जीरो, ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना। 11 7 77, यहाँ से 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर कितना, 27 बार में जा रहा है, 27 सेकेंड। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर अब भाग दिए तो 27.3 बटा 11, अभी तो 3 बटा 11 बच ही रहा है। तो देखो अब जब भी रेडियन से डिग्री में चेंज करने जाओ तो आप सेकेंड तक ही जाना है। उसके आगे कुछ आ भी रहा है तो उसको छोड़ देना होता है, उसको आगे लेकर के चलना नहीं होता। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर कितना हो जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब चलो, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑलरेडी पाई में दिया हुआ है। बस 2 ही प्रश्न जो था इसका कठिन था। 5 पाई बटा 3 दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये बहुत आसान है। हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एक रेडियन में 180 बटा पाई। ओके, अब चलो 5 पाई बटा लिखेंगे, इसलिए 5 पाई बटा 3 के लिए निकालना है।
तो 180 बटा पाई गुना 5 पाई बटा 3, पाई पाई कैंसिल, इसको करेंगे 60, 60 पाँचे 300, ये हो जाएगा हमारा 300 डिग्री आंसर। देखो डायरेक्ट हो गया। 4 नंबर खुद से ही बना सकते हो। 4 नंबर क्या है, 7 पाई बटा 6, बना दोगे आप खुद से भी, बहुत आसान है। ठीक है, बनाओ, मेरे से पहले बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिख दो इसको आंसर। लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एक रेडियन में हो जाएगा 180 बटा पाई। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे, इसलिए 7 पाई बटा 6 में 180 बटा पाई गुना 7 पाई बटा 6, कटा देंगे पाई पाई, यहाँ से 6 से कटा देंगे 30 बार में, 30 और 7 से करेंगे 210 डिग्री आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये सब बहुत आसान था। दो जो प्रश्न था वो बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न था। ठीक है, वैसे ही आपको एयरफोर्स नेवी में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब तो एसएससी में पूछा जाएगा। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न संख्या 2। अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। 3 भी बहुत ही प्रश्न अच्छा है। ये बोला है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का माप कोण बनाएगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान से इसको आपको देखना होगा। ठीक है, ये बोला है कि 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कुल इसका परिक्रमण कितना, 360 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में किए गए 1 मिनट में किए गए कुल परिक्रमण क्या है, 360 है। ठीक है, तो यदि 1 मिनट में 360 है, ठीक है, यानी 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में, तो यदि मैं निकलना चाहूँ, 1 मिनट का मतलब होता है, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। समझ रहे हो ना बात को, 60 सेकेंड में 360 का बना रहा है, तो हम 1 सेकेंड का पहले निकालेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा भाई, 360 बटा 60 हो जाएगा, 360 बटा 60, इसको कटा देंगे तो 36 है ना, तो 0 6 बार में, यानी ये 6 बार में कट रहा है, यानी हमारा 6 आया। 60 सेकेंड में 360 डिग्री बना रहा है, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री बनाएगा। 1 सेकेंड में कितना बनाएगा, 6 डिग्री। ठीक है, अब चलिए, हम जानते हैं कि एक परिणाम बनाया गया कुल कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है, क्योंकि एक बार जो घूमता है ना, पूरा परिक्रमण करता है कोई पहिया, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक परिक्रमण में बनाया गया कुल कोण कितने डिग्री का, 360 डिग्री। 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन। यदि आप इसको डिग्री से रेडियन में चेंज करोगे तो 2 पाई रेडियन होगा 360 को, क्योंकि 180 में पाई होता है, 360 में 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 6 बार परिक्रमण कर रहा है ना, 6 परिक्रमण में बनाया गया कुल कोण ज्ञात करना है। 6 परिक्रमण में बनाया गया
कुल कोण क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 पाई हो जाएगा, यानी 12 पाई रेडियन हो जाएगा। यानी हमें पता लग गया। अतः 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन माप का कोण बनाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप कोण बनाएगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले जानते हो कि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में 360 कर रहा है, तो हम 1 सेकंड में निकाल लिए, यानी 6 बार करेगा। तो हम जानते हैं कि परिक्रमण में बनाया गया कुल कोण, मतलब ये जो पूरा बनाता है 360 डिग्री का बनाता है एक बार में, तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। और हमें पता है कि इसको 6 बार परिक्रमण किया गया है। कितने बार, 6 बार। तो 6 बार में क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 पाई, यानी 12 पाई रेडियन बनाएगा। ठीक है, ये था प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए। 4 है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र से कितने डिग्री के कोण बनाएगा। देखिए, ये भी प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें त्रिज्या दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ जो हमारा त्रिज्या यानी आर जो दिया है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और चाप की लंबाई देखिए, ये जो 22 सेंटीमीटर लंबाई चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाएगा, यानी चाप की जो लंबाई है, चाप की लंबाई यानी एल, इसको हम डायरेक्ट एल भी लिख सकते थे। एल दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको थीटा कोण एक कितने डिग्री के माप कोण बनाएगा, यानी थीटा आप जानते हो, थीटा का फॉर्मूला होता है एल बाई आर, यानी चाप लंबाई बटा त्रिज्या, एल बटा आर होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे थीटा अपना। थीटा बराबर हो जाएगा, एल है 22 और त्रिज्या है 100, कटा दोगे 11, ये 50, 11 बटा कितना हो जाएगा 50, 11 बटा 50 रेडियन में हो जाएगा, क्योंकि हम थीटा निकाले हैं, कोण निकाले हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आपने 11 बटा 50 रेडियन लाए हो और आपको डिग्री लाना है भाई, तो ठीक पहला प्रश्न नहीं हो गया रेडियन से डिग्री में चेंज करने वाला। आइए इसको चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री का निकालेंगे, 1 रेडियन का निकालेंगे, डिग्री का नहीं, 1 रेडियन का। 1 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 बटा पाई। हमें 11 बटा 50 रेडियन निकालना है ना, इसलिए 11 बटा 50 का हो जाएगा 180 बटा पाई गुना 11 बटा 50। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 180 के 180, पाई का मान 22 बटा 7 और गुना 11 बटा 50। अब यहाँ से 180 ये ऊपर जाएगा, ये 7 बटा 22 गुना 11 बटा 50। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कटा देता हूँ, 11 दूना 22, 2 से ये 90 बार में, फिर इसको 2 से कटाएंगे 25 बार में, ये हो जाएगा 45। इसको फिर से 5 कटाएंगे 5 बार में, ये 9, 9 7 63 बटा 5 हो गया। देखो 63 बटा 5 आया, लेकिन ये 63 बटा 5 डिग्री में है, तो इसको हम क्या करेंगे, बटा से हटाएंगे ना। आइए, हमारा जो 63 बटा 5 आया है ये डिग्री में आया है, लेकिन इसको अभी हटाएंगे हम भाग दे करके। ठीक है, भाग तो सबको देने आता है। 63 में 5 से भाग देंगे, ऐसे करो, एक बार में 5, ये 13, 5 दूनी 10,
यहाँ से 3, तो 12.3/5 हो जाएगा, यानी 12 डिग्री होगा। यहाँ से हमारा 12 डिग्री 3/5 मिला। ठीक है, अब देखो इस 3/5 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे मिनट में। तो 12 डिग्री प्लस 3/5 को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। इसको क्या करेंगे, कटा देंगे, 12 बार में कट जाएगा, यानी हमारा 12 डिग्री प्लस बढ़ती हैं 36 मिनट हो गया। क्या आया, 36 मिनट हो गया। तो अतः लास्ट में लिख देंगे अपना एक साथ, इसका जो आंसर होगा 12 डिग्री 36 मिनट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट में आप लिख सकते हो कि अतः चाप वृत्त केंद्र पर 12 डिग्री 36 मिनट माप कोण बनाएगी, ऐसे, नहीं तो इतना पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें क्या था, इस प्रश्न में थोड़ा बहुत ये थीटा कोण पढ़ना था, उसके बाद जो पीछे पढ़े हो वही काम करना है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान से देखो और बनाओ। अब चलो प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 क्या है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई बताना है। आइए सबसे पहले एक मैं वृत्त बनाता हूँ, बना, जिसका व्यास जो है ना, ये व्यास होता है, ये 40 सेंटीमीटर का है, और इसका जो जीवा है 20 सेंटीमीटर की लंबाई है। तो देखो वृत्त का यहाँ पर केंद्र होता है, ये जो व्यास है इसको बीचों बीच केंद्र है, ये क्या हो गया, त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या, और ये कितना है, 20-20 का। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले मैं त्रिज्या निकालता हूँ, त्रिज्या यानी आर। त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 हो जाएगा। व्यास है 40, 40/2 बराबर 20 आ गया। त्रिज्या हमें 20 मिल गया। जीवा की लंबाई क्या है, जीवा की लंबाई जो है वो है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा केंद्र है। अब केंद्र से जो त्रिज्या होती है ना, वो सारे इक्वल होता है। केंद्र से त्रिज्या जो होता है सारे इक्वल होता है, और ये हमें जीवा की लंबाई है, ये क्या है, जीवा की लंबाई है। तो देखो जीवा की लंबाई जो है 20 है, और त्रिज्या भी हमें जो यहाँ से बनेगा वो 20 है। आपको सर त्रिज्या तय हुआ, केंद्र से कोई भी खींचोगे त्रिज्या ही बनेगा, तो ये भी 20, ये भी 20, और जीवा की लंबाई भी 20। तो यहाँ बीच में क्या बन रहा है, एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम देंगे OAB। अब देखो समबाहु त्रिभुज के हिसाब से बनाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज OAB में क्या है भाई, यहाँ पर AB और OA और OB तीनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि 20-20 सेंटीमीटर है, यानी ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और तीनों कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अतः त्रिभुज AOB क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यह त्रिभुज OAB एक समबाहु है। समबाहु मतलब सारे इक्वल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यदि ये समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज में कोण क्या बनाता है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सबको पता है। तो यहाँ पर कोण AO जो B है वो क्या है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये डिग्री में है, ठीक है, ये डिग्री में है, तो मैं इस डिग्री को पर रेडियन में चेंज कर लेता हूँ, डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेता हूँ। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करें, डायरेक्ट कर दूँ, 60 गुणा π/180, मैं डायरेक्ट कर लिया इसको। जब कटाओगे तो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। कितना आएगा, π/3 रेडियन, कटा करके आप देख लो। अब चलेंगे L बराबर, जीवा की चाप की लंबाई बताना है, तो L बराबर क्या होता है, थीटा इंटू R होता है।
तो एल बराबर थीटा का मान यही तो थीटा है पाई बटा 3, क्योंकि मैंने कोण निकाला है ना, कोण थीटा। आर क्या है 20 है, तो यहाँ से एल बराबर हो जाएगा 20 पाई बटा 3। ये हमारा आंसर, ये हो गया चाप की लंबाई, संगत छोटे चाप की लंबाई हो गया 20 पाई बटा 3। समझ गए। 6 नंबर है कि यदि दो वृत्तों का समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 है, ठीक है। आइए, बहुत ही आसान है, आप बस ध्यान से देखना, ठीक है। प्रश्न संख्या 6। सबसे पहले वृत्त के चाप में चलेंगे, लिखेंगे पहले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा θ1 मान लेंगे। ये दिया है 60 डिग्री, ठीक है। अब इस 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 60 डिग्री इंटू पाई बटा 180। इसको कटाओगे तो कट करके पाई बटा 3 आ जाएगा, ये होगा रेडियन। ये पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए निकालेंगे जो कि 75 डिग्री दिया है, लिखेंगे दूसरे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण θ2 ये है 75 डिग्री। इसको मैं रेडियन में चेंज करूँगा तो 75 गुना पाई बटा 180। ये कटेगा तो कटा दो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो। 75 पाई बटा 180 आ जाएगा, ठीक है। ये रेडियन में पहला और दूसरा हो गया। अब हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना है ना, तो पहले लिखेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या इसको मान लो R1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या इसको मान लो R2, ठीक है। अब यहाँ से हम R निकालेंगे। R का फॉर्मूला क्या होगा आप जानते हो, L बराबर थीटा इंटू R होता है। R बराबर हो जाएगा L बटा थीटा। तो R1 निकालोगे तो L बटा θ1 हो जाएगा, और R2 निकालोगे तो L बटा θ2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम R1 बाई R2 यानी इसका अनुपात निकालते हैं। तो R1 क्या है, R1 के लिए L का मान दिया है, नहीं दिया है ना, नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया है तो नहीं दिया है। L का L, θ1 का मान हमें दिया है पाई बटा 3, रखो जी पाई बटा 3। L दिया है, θ2 का मान भी दिया है 75 पाई बटा 180। देखो यहाँ से L तो कट गया, ख़त्म, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। R1 बाई R2 बराबर ये बच गया ना। तो देखो अब ये चल जाएगा ऊपर 75 पाई, और ये क्या हो जाएगा 75 पाई बटा 180, और ये जो आएगा ये नीचे जाएगा पाई बटा 3 क्या होगा, पाई बटा 3 है ना, पाई बटा 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अब यहाँ से इसको सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर आपने ऐसे क्यों किया, तो देखो ये इसके L बटा ये था, उसके बाद ये बटा ये था, तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों कट गया, तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला का दूसरा को तीसरा के साथ गुना करते हैं ना, उस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो पाई है कट जाएगा। अब ये जो 3 है ना, ये जा कर के ऊपर गुना करेगा, 3 जो है ऊपर जा कर के गुना करेगा, ये 3 जो है ऊपर जाकर गुना करेगा, तो क्या होगा
R1/R2 बराबर 75 गुना 3/180। इसको मैं कटा सकता हूँ कितने बार में, 60 बार में। अब इसको कटाओ, R1/R2 बराबर 5 से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो ये 12 और इसको 15 बार में। फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 5 15, 3 4 12, यानी 5/4 आ गया। यानी इसका R1/R2 जो होगा 5/4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस आपको कटाने आना चाहिए था। चलिए, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या है। 7 नंबर में पहले से प्रश्न लिख करके रखा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये बोला है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक दोलयमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। पहले आपको एल दिया है, हम पहला प्रश्न बनाएंगे, 2 प्रश्न आपको देंगे, आप खुद बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या दिया है, एल बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोलक की लंबाई यानी वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, देखो ये दोलयमान दोलक जो है ना, एक त्रिज्या है, वो क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या। सबके लिए वृत्त की त्रिज्या यही होगा, तीनों प्रश्न के लिए। वृत्त की त्रिज्या यानी आर दिया है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, यही तो बोला है बनाए गए चाप के नोक द्वारा लंबाई। थीटा बराबर क्या होगा, L/R। ठीक है, तो थीटा बराबर एल दिया है 10, आर दिया है 75। इसको कटा दो, 5 दूनी 10, इसको 5 से 15 बार में। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 2/15। ये 2/15 क्या आया, जब थीटा निकालते हैं तो क्या आता है, रेडियन। यही तो बोला गया था निकालने के लिए, हो गया। दोलक द्वारा बनाए हुए कोण 2/15 हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न आपसे कहा गया है 15 सेंटीमीटर और तीसरा प्रश्न कहा गया है 21 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं बना लोगे, बिल्कुल बनेगा। तो खुद से बनाइए और बना करके देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना। थैंक यू सो मच।